देशों के द्वारा साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान व उनके समाधान की एक कला है। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि अर्थशास्त्र क्या है, तो ये वाली डेफिनेशन, इस वाली डेफिनेशन को किताब में लिख लीजिएगा। अभी तक जो भी आपने पढ़ा, एडम स्मिथ ने ये बोला, उन्होंने ये बोला, वो लिखे तो बढ़िया बात है, नहीं लिखे तो छोड़ दीजिएगा। पर अर्थशास्त्र की मेन डेफिनेशन यही है कि व्यक्ति या देशों के द्वारा साधनों की सीमितता, जो साधन है हमारे पास, जो सोर्स है हमारे पास जिससे हम हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, उनकी सीमितता है, वो लिमिटेड है हमारे पास, वो हमारे पास लिमिटेड है के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्या। अब इसके कारण क्या होगी, समस्या उत्पन्न हो गई कि चुनाव हमें एक कुछ ना कुछ चूज करना पड़ेगा। तो चुनाव से संबंधित समस्याओं का अध्ययन, उनका अध्ययन करना कि समस्या एक्चुअली है क्या, क्या चूज करे क्या ना करे, और समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान और उनका समाधान। तो पहले हम समस्या का पता लगाएंगे और फिर उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने क्लास 11th में देखा कि हम लोग पहले आंकड़ों से पता लगाते हैं कि ये समस्या, गरीबी, इतनी गरीबी है, इस एरिया में ज्यादा है, फिर सरकार उस हिसाब से नीतियां, योजना बनाती है और लोगों को लाभान्वित करने का कार्य करती है। तो सबसे पहले चुनाव से संबंधित हम अध्ययन करते हैं और फिर उसका समाधान करने की जो कला है वही अर्थशास्त्र है, वही इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स सबके लिए है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स आज ही में ठान लीजिएगा इकोनॉमिक्स क्या है। जब हम चयन प्रक्रिया में आ जाते हैं, जब हम चॉइस के प्रोसेस में आ जाते हैं, तो ही वो इकोनॉमिक्स हो जाती है, वो अर्थशास्त्र कहलाती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्या है, एक सोशल साइंस का पार्ट है, बिल्कुल है, हम पढ़ते हुए आए हैं 10th तक। अर्थशास्त्र में व्यक्ति या देशों की अर्थव्यवस्था के व्यवहार के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, व्यक्ति के आर्थिक पक्ष का अध्ययन करते हैं कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्या स्थिति है, देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब देखो अर्थव्यवस्था क्या है, ये दोनों शब्द अलग अलग है बच्चों। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों अलग अलग है। अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, और इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमी। देखो अब इन दोनों में अंतर क्या है। इकोनॉमिक्स तो अभी आपने पढ़ लिया कि आपको चयन करना है, ठीक है। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था क्या होती है, जो आपने 3 क्षेत्र आपने पढ़े हैं बचपन से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन तीनों का उत्पादन जब हम मिलाकर के बात करते हैं तो वो कहलाती है इकोनॉमी। जैसे हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, क्योंकि वहां उत्पादन हो रहा है, वो लोगों को रोजगार दे रही है, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था, ये इसमें इकोनॉमी, ये अर्थव्यवस्था में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो सारी आ जाती है, वो सारी आ जाती हैं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब ऐसा काम जिसको करने से मुझे पैसा मिलता हो, वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो सारी आर्थिक क्रियाओं का जब हम सम कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, वो अर्थव्यवस्था कहलाता है, वो इकोनॉमी कहलाता है। और अर्थशास्त्र क्या है, इसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, इसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना भी अर्थशास्त्र है, ठीक है भाई। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था है, तो कृषि को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये अर्थशास्त्र में पढ़ा जाएगा। हमारे पास इतनी जमीन है, इस जमीन पे क्या ऐसा होगा जिससे कि कृषि और विकसित हो, चयन करना पड़ेगा, तो वो अर्थशास्त्र आ जाता है। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, और इकोनॉमी एक तरीके से आप कह सकते हैं जिन पूरा देश किस प्रकार से कौन सी आर्थिक